नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की आवाज में, जहां मिलेगी आपको बिहार की हर बड़ी और छोटी खबर। गांव की गलियों से लेकर पटना की सड़कों तक, राजनीति, शिक्षा, रोजगार से लेकर आम जनता की तकलीफ और खुशियां तक। सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए बज पॉइंट ऑफ बिहार। केंद्रीय सरकार ने सड़क परियोजनाओं को दी 675 करोड़ की मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिहार में 10 नए सड़क निर्माण कार्यों के लिए 675 करोड़ के फंड की मंजूरी दी है। इस कदम से राज्य की कनेक्टिविटी और विकास में सहायता की उम्मीद है। मनोज तिवारी का विपक्ष पर हमला। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए, जो प्रधानमंत्री की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी पर सामने आई। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। बिहार बीड़ी पोस्ट विवाद पर कांग्रेस ने माना गलती। केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से की जाने वाली पोस्ट पर विवाद होने के बाद आरोप प्रत्यारोप बढ़े। पार्टी ने यह गलती स्वीकार की और सोशल मीडिया टीम को दोबारा बनाने का निर्णय लिया। सरकारी स्कूल में छात्रा से मसाज कराने वाला शिक्षक वायरल। मुंगेर के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक सुमन कुमार का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक छात्रा से मसाज करवा रहे हैं। इस घटना पर कार्रवाई के लिए बीडीओ द्वारा जांच आदेशित किया गया है। विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव पर किया हमला। एक रैली में विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि लालू यादव पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष द्वारा सनातन संस्कृति का अपमान करने का भी आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी का बिहार झारखंड से कनेक्शन खुला। मेरठ से पकड़े गए साइबर अपराधी अलाउद्दीन का नेटवर्क बिहार और झारखंड से जुड़ा हुआ निकला। 3 राज्यों की पुलिस इस अपराध नेटवर्क को तोड़ने के लिए मिलकर जांच कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे के बाइक शोरूम से 4 लाख नकद और चांदी के सिक्के चोरी हुए। बरसाती ठनका से 3 की मौत। भारी बारिश में गिरे ठनके, पेड़ से गिरे बान की चपेट में आकर 3 लोग, जिसमें 2 भाई शामिल थे, की मृत्यु। नालंदा में ताश विवाद, हत्या। ताश खेलने को लेकर विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या। शव तालाब में मिल गया। महिला ने मोबाइल टावर पर चढ़कर जताया विरोध। महिला ने मोबाइल टावर पर चढ़कर चिल्लाते हुए कहा, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बहन की छेड़खानी पर विरोध करने के कारण युवक को पोल में बांधकर पीटा गया। एनडीए को चेतावनी, उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए को सेल्फ गोल से बचना चाहिए। बेटा न होने से बेटी की हत्या। पिता ने बेटी की हत्या करना स्वीकारा क्योंकि बेटे की चाहत पूरी नहीं हुई। पूर्णिया एयरपोर्ट दौरा। मुख्यमंत्री 8 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का दौरा करेंगे, जो 15 सितंबर को पीएम द्वारा उद्घाटित होगा। नीतीश मोदी सरकार से सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोगुनी इंजन सरकार से बिहार को 10 सवाल पूछने की अपील की। कमजोर पुलिस नेटवर्क की जिम्मेदारी। चुनाव से पहले पुलिस मुख्यालय ने नेटवर्क कमजोर थानों को चिन्हित कर सुधारने का निर्देश दिया। छठ दिवाली के लिए विशेष ट्रेनें। बिहार में पूजा सत्र के दौरान अधिक यात्रियों के लिए 12 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 40,700 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगी। ऑनलाइन गेम्स में बच्चों ने 5 करोड़ गंवाए। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष बिहार के 5 लाख बच्चों ने ऑनलाइन गेम्स में 5 करोड़ खर्च कर दिए। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तूफान। हजरतबल में राष्ट्रीय प्रतीक लगे तख्ते को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने इसके संस्थापन पर सवाल उठाया। भारत जारी रखेगा रूसी तेल खरीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगा देने के बावजूद रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद है। बैंकिंग क्षेत्र में नेतृत्व बदलाव। कल्याण कुमार को यूनियन बैंक का प्रमुख बनाए जाने की तैयारी है, जबकि ललित त्यागी केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया में शामिल हो सकते हैं। तमिलनाडु में बिजली सब्सिडी आंकड़ा पार। सरकार 2025-26 में बिजली सब्सिडी के लिए 16,068 रुपये 50 पैसे करोड़ खर्च करेगी,
जो पिछले वर्ष की तुलना में 777.56 करोड़ ज्यादा है। जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई जीएसटी दरों को ऐतिहासिक और रूपांतकारी बताया। कांग्रेस पर करों की भारी विरासत छोड़ने का आरोप लगाया। जीएसटी में बड़े सुधार किए हैं। शैम्पू जैसे दैनिक उपयोग के सामानों पर कर घटाकर 5% किया गया और बीमा प्रीमियम पर कर हटा दिया गया। महिला विश्व कप उद्घाटन समारोह से पाकिस्तान का बहिष्कार। आईसीसी महिला विश्व कप का उद्घाटन समारोह गुवाहाटी 30 सितंबर 2025 को आयोजित किया जाना था, लेकिन पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं होगा। राजस्थान में एक युवक पर पहाड़गंज में स्कूल के बाहर चाकू से हमला। 3 नाबालिगों ने 15 वर्षीय लड़के पर चाकू से हमला किया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। कंट्रोल लैब रिपोर्ट्स पर मप्र सरकार की जांच। भोपाल के एक सरकारी अस्पताल में गलत रिपोर्ट जारी किए जाने के आरोप पर जांच की गई। केरल में पत्नी के लिव-इन पार्टनर ने व्यक्ति की हत्या। 41 साल के व्यक्ति की पत्नी के लिव-इन साथी ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में बच्ची लेपर्ड के हमले में मृत। गांव के पास दूध लेने गए 10 साल की लड़की की तेंदुए के हमले में मृत्यु। दिल्ली की यमुना का जलस्तर नियंत्रित लेकिन खतरे से ऊपर। ड्रोन कैमरा द्वारा बाढ़ की स्थिति पर निगरानी जारी। मोदी ट्रंप संबंधों पर तनाव। ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसकी चर्चा व्यापक स्तर पर हो रही है। आईआईटी और शिक्षण संस्थाओं में नई योजनाएं। विभिन्न शैक्षणिक सुधारों और पाठ्यक्रमों पर काम प्रगति में है।